नेक्स्ट टॉपिक करना है, दैट इज बेसिकली अबाउट कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं which helps us to know that a particular acid is diluted or concentrated, or how can we dilute an acid. क्या प्रिकॉशन केप्ट होनी चाहिए माइंड में जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं? आप बताओ पहले, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन वी डाइल्यूट एन एसिड? जल्दी बोलो, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड? क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड. एक एसिड को डाइल्यूट करते वक्त क्या चीज ध्यान रखनी है? व्हाट प्रिकॉशन should we keep in mind while diluting an acid? एक एसिड को डाइल्यूट करते वक्त क्या चीज आप ध्यान रखेंगे? जल्दी बताइए, सोच के बताओ. ग्लव्स और गॉगल्स पहनने के लिए. वो वाली प्रिकॉशंस नहीं, वो बेसिक प्रिकॉशंस नहीं. एक दो तरीके से आप डाइल्यूट कर सकते हो. पहले तो व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, राइट? किसी भी चीज में आप वाटर ऐड करते हो या लिक्विड ऐड करते हो तो उसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं. जनरली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को डाइल्यूट करने के लिए एक ही मतलब है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में धीरे धीरे आपने एसिड का अमाउंट कम कर देना है और वाटर का अमाउंट आपने धीरे धीरे इंक्रीज कर देना है. ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, दो तरीके हैं इस काम को करने के लिए. पहला, ये बीकर है, ऐसे ही दूसरा ये बीकर है. पहले बीकर में आपने एसिड भर रखा है. क्या भर रखा है? एसिड. ठीक है, और अब आप ऊपर से इसमें वाटर ऐड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, दूसरा तरीका, आपने वाटर भर रखा है और वाटर के साथ साथ अब आप बाहर से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें एसिड डालेंगे. ये वाटर है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये वाटर है. ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड. आप मुझे बताओ कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और क्यों? ट्राई करो सोच के एक बार, क्या हो सकता है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो दोनों केस में होंगी, जरूर होंगी. एक आपको हिंट दे देता हूं, डाइल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस? जल्दी बताओ. सर इससे हीट निकलेगी. हीट निकलेगी. ये तो पक्का है कि जब ये रिएक्शन होगी तो उस दौरान बहुत सारी हीट निकलेगी. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? ये हीट है. अब जरा सोचो किस केस में करना सेफ रहेगा, जब वाटर को एसिड में डालोगे या एसिड को वाटर में डालोगे, इसमें भी हीट निकलेगी. सर एसिड को वाटर में डालना सही है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा आपने? सर क्योंकि वाटर में इसमें डालना सेफ हीट क्यों है? निकलेगी, लेकिन सर थोड़ी कम हीट निकलेगी. इसका मतलब नहीं, हीट तो बराबर निकलती है, हीट तो इक्वल निकलेगी, लेकिन एक डिफरेंस होगा. बताओ क्या? जब पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, वाटर को एसिड में डाल रहे हो आप, वाटर को एसिड में डाल रहे हो, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक. तो क्या हो रहा है, इस दौरान बहुत सारी हीट बाहर निकल रही है, और जो हीट बाहर निकल रही है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए देयर इज नो मीडियम. नो मीडियम इज देयर, नो मीडियम इज देयर which can absorb heat. ठीक है, तो क्या होगा, जितनी भी हीट निकलेगी वो सारी की सारी हीट कहाँ निकलेगी? बाहर. यानी कि जो भी आदमी उस समय पानी डाल रहा होगा वो हीट जाकर उसको नुकसान पहुंचा सकती है. हाँ या ना?
जल्दी बोलो। जब एकदम से हीट निकलेगी, स्प्लैश आउट होगी हीट, तो वो जो एसिड है उसमें एसिड भी थोड़ा सा स्प्लैश आउट हो जाए बाहर, इतनी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे आपने देखा हो मम्मी जो तड़का लगाती, तड़का तो तेल में जब मम्मी डालती हैं बहुत सारी चीजें, जैसे जीरा डाल देती हैं या प्याज डालती हैं, तो एकदम छींटे सी पड़नी शुरू हो जाती है, हाँ या ना? पता है या नहीं? कभी देखा है गलती से? Sir. ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर है। जब आप एसिड को पानी में डालते हो, तो एसिड को पानी में डालने पर हीट निकलेगी और उसके ऑपोजिट भी हीट निकलेगी। मतलब पानी को एसिड में डालो या एसिड को पानी में डालो, दोनों प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। बस फर्क इतना सा है, जब आप पानी को एसिड में डालते हो, जो हीट बाहर निकलती है उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई मीडियम नहीं है, क्योंकि एसिड कभी भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन आप यहां देखो, यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर वाटर है। आप एसिड को डाल रहे हो, हीट निकल रही है, लेकिन हीट कैसी निकल रही है? कम निकल रही है, बिकॉज वाटर एज अ मीडियम, वाटर एज अ मीडियम विल एब्जॉर्ब, क्या कर लेगा? विल एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट, and hence it is safe, hence it is safe for the person। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? आया ना? ये कंसेप्ट समझ आया? Yes, sir. इसका कंसेप्ट समझ आएगा तो लैंग्वेज लिखवाता हूँ आप लोगों को। कंसेप्ट समझ आ गया? Yes, sir. इसकी लैंग्वेज बड़ी क्रिस्प है, वो ऐसे लिखेंगे, as dilution is an exothermic process, but when we add water to acid, large amount of heat is evolved and there is no medium for absorption of heat, hence the heat may cause splash out, splashes कहते हैं जिसे हम लोग, may causes splashes and can cause burn to the person, वो जल सकता है आदमी, ठीक है? While when acid is added to water, extra heat evolved is absorbed by water as a medium। जो वाटर एज अ मीडियम होता है वो उस एक्स्ट्रा हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है, जो पर्सन डाइल्यूशन कर रहा होता है वो सेफ रहता है, वो जलता नहीं। ये स्टोरी क्लियर हो गई सभी लोगों को? जल्दी बोलिए। Yes, sir. क्वेश्चन समझ आ गया? आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी कॉपी Yes, sir. जल्दी कॉपी कर लो। अब क्या होता है, हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो बोलता है कि किसी भी एसिड की अगर हम ये जानना चाहें कि उसमें कितने H+ आयन्स हैं, तो उस टर्म को बोलते हैं बेसिसिटी। बड़ा ही अजीब बात है, एसिड के अंदर H+ को जानने की टर्म क्या कहलाती है? बेसिसिटी। कोई आपसे पूछे व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड बेसिकली ये नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन्स, यानी कि सॉल्यूशन में ये कितने H+ आयन्स दे सकता है, वो कहलाती है उसकी बेसिसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे
आपके पास H2SO4 है ना? तो H2SO4 टूटने पे आपको क्या देगा, जल्दी बोलो? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, जल्दी Sir, बोलिए? 2। अगर यहाँ पे HCl होता तो वो क्या करता? तो उसकी बेसिसिटी कितनी होती? 1, राइट? अगर यहाँ पे CH3COH होता, ये टूटता तो ये बनता, तो कितनी होती इसकी बेसिसिटी? इसकी बेसिसिटी अगेन कितनी होती, जल्दी बोलो? 1 4. 1 1 1 4 कैसे होती? कितने H प्लस से लिबरेट कर रहा है, जल्दी बोलो? कितने H प्लस दे रहा है बेटा, ये गिनो। कल मैंने आपको दो तरह के एसिड्स पढ़ाए थे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पूरी तरीके से आयंस में डिसोसिएट हो रहा था, जो वीक एसिड था वो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा था, हाँ या ना? जल्दी बोलो, Yes, हाँ या sir. ना? तो बताओ CH3COH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? Sir, weak. ऑब्वियसली बात है, वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड इसीलिए तो है कि इसके पास दिख तो 4 रहे हैं, लेकिन ये दे कितना रहा है H प्लस? एक H प्लस दे रहा है। Sir, 1. मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. तो इस तरीके से हम किसी भी एसिड के अंदर से रिप्लेसेबल H प्लस को कैलकुलेट करते हैं, और इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। तो आप चाहो तो लिख लेना, ये लाइन आपने जो लिखी है अभी। उसके बाद हम इसे कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, ये इसकी कैटेगरी होती है। मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड। अब मोनोबेसिक मतलब समझ रहे होगे आप लोग, क्या होता होगा मोनोबेसिक एसिड्स? मोनो मतलब सिंगल। Sir, जिसकी basicity 1. वेरी गुड। एसिड्स ऑन डिसॉल्विंग, acids on dissolving in water dissociates and produces 1H plus ions। उसको हम लोग बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में देखें तो अभी मैंने लिया HCl, जो टूटने पे H प्लस और Cl माइनस बना रहा है। डाई बेसिक क्या हो गया? सेम कहानी रहेगी। प्रोड्यूस कितने कर रहा है ये? प्रोड्यूसेस 2H प्लस आयंस, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4 जो टूटने पे क्या दे रहा है? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ट्राई बेसिक क्या हो गया? एसिड्स which on dissociation produces 3H plus ions। एग्जाम्पल H3PO4 जो टूटता है और बनाता है आपका 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो इसकी कैटेगरी के बेसिस पर हमें पता चल गया, हमें ये आइडिया हो गया कि ये क्या है। ये ट्राई बेसिक है, ये डाई बेसिक है और ये मोनो बेसिक है। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. Am I clear to all? जल्दी से कॉपी करिए सभी Yes, sir. फटाफट। Sir, 1 second. अभी तक हम लोगों ने एसिड के बारे में सारी जानकारी ले ली कि मोनोबेसिक एसिड क्या है, डाई बेसिक एसिड क्या है, ट्राई बेसिक एसिड क्या है, एसिड की क्लासिफिकेशंस कैसी होती है। अब हम बात करेंगे एसिड के बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, 1 मार्कर क्वेश्चंस पर और कई चीजों पर, ठीक है? अब पहली चीज आप लोग याद रखना हमेशा, जब भी एसिड, ये आपने पढ़ा था 8th क्लास में ये बात, जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ,
क्या कहा मैंने? एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है? मेटल के साथ। तो एसिड प्लस मेटल क्या निकलती है? H2 गैस। क्या बाहर निकलती है? H2 गैस। और साथ में क्या बाहर निकलता है? सॉल्ट। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने? एसिड प्लस मेटल गिव्स H2 गैस प्लस H2 gas सॉल्ट। किसका? plus मेटल salt. का ही सॉल्ट, मेटल का ही सॉल्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने HCl ले लिया और इसमें डाल दिया आपने Na, तो पता है पहली चीज वो क्या निकालेगा बाहर? पहली चीज बाहर निकलेगी इसमें H2 गैस, और H2 गैस करके बचा हुआ क्या रह गया? 2 Na और 2 Cl, तो क्या बन जाएगा? 2 NaCl। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. अगर Mg डाल दूं ना HCl में तो बताओ क्या बनेगा? खुद बोलो सोच के। H2 गैस बाहर, साथ में क्या बन जाएगा? MgCl2 बनेगा या नहीं बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। Yes, sir. ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। और ऊपर क्या बन गया हमारा? सोडियम क्लोराइड। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कंफर्म कर रही हैं कि क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ। अब इसके बाद की बात सुन लो। कहते हैं कोई भी जब मेटल की बात कर रहे हो आप, तो ना केवल मेटल बल्कि मेटल के कार्बोनेट्स भी। एग्जांपल, मेटल कार्बोनेट्स ये भी जब रिएक्ट करते हैं एसिड से तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेटल सॉल्ट, उसके साथ वाटर और उसके साथ CO2 गैस। क्या कहा मैंने? मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड है तो क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। एम आई क्लियर? अब समझो इसमें हो क्या रहा है। कह रहा है मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल हो गया Na2CO3। इसमें क्या डाल दिया आपने? एसिड डाल दिया। एसिड क्या हो गया? HCl। सही है। अब इसकी रिएक्शन करना बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखो, आपको रिएक्शन तुरंत समझ आ जाएगी। तो कितने Na आपके पास? कितने Na? जल्दी बोलो, Na कितने हैं आपके पास? अरे बोलो कितने Na हैं? Sir, 2. 2। तो ऑब्वियस सी बात है Na को क्या चाहिए? HCl चाहिए। तो Na ने 2 Cl मंगवा लिए ताकि 2 Na 2 Cl से कंबाइन करे और क्या बना ले? 2 मोल्स ऑफ NaCl। कितने लोग को ये समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड। अपना हाथ खड़ा करो जिन्हें समझ आ गया कि 2 Na ने 2 Cl से कंबाइन किया, 2 NaCl बन गया। लक्ष्य पलक समझ नहीं आया? विनायक सर आ गया तो हैंड रेज करना होता ना बेटा। ओके, अब यहां से 2 NaCl बाहर निकल गया, इसमें कुछ छुपा हुआ बैठा हुआ है। आप देखो इस पर्टिकुलर CO3 में कोई गैस छुपी हुई है, बताओ कौन सी गैस छुपी हुई है? Sir, carbon dioxide. डाइऑक्साइड। ऑब्वियस सी बात है, CO2 गैस छुपी हुई है। बचा हुआ क्या रह गया आपके पास? बचा हुआ क्या क्या रह गया? जल्दी बोलो क्या क्या बचा हुआ रह गया आपके पास? आपके पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ, राइट? क्या बन जाएगा? वाटर। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. अब मान लो सेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, व्हाट वुड हैपन व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड? तो आप क्या लिखोगे? सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड NaCl सॉल्ट। सेकेंड, अगर हमारे पास सोडियम बाई कार्बोनेट होता, जिसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इस केस में रिएक्शन आप बताओगे मुझे कैसे होगी और क्यों होगी? ये रिएक्शन है NaHCO3, इसमें हमने क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। जैसे ही HCl डाला तो पहली चीज क्या बाहर निकलने वाली है आप जानते हो? बोलो।
Sir, Sir, NaCl. hydrogen. Na किसको लेके बाहर जाएगा? Sir, Cl. Sir, NaCl. बताओ अगली चीज क्या बाहर निकलेगी? Sir, carbon dioxide. CO2 बाहर। बताओ लास्ट क्या रह गया? लास्ट क्या रह गया? Sir, hydrogen gas. कैसे रह गया हाइड्रोजन गैस? 2 H है और एक ऑक्सीजन बचा हुआ भाई। इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ वाटर। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. बताओ ऊपर वाली Yes, sir. ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली में डिफरेंस क्या है? जल्दी बोलो। Sir, 2 NaCl. NaCl वाटर CO2 दोनों में बन रहा है। बस फर्क क्या है? आप अगर चेक करें रिएक्टेंट साइड पे, वहां पे 2 मोल HCl चाहिए और यहाँ पे नीचे वाली में कितने मोल HCl चाहिए? 1 मोल HCl चाहिए। याद रहेगा? हाँ है ना? अरे याद रहेगा या नहीं? तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट वुड हैपन when Na2CO3 reacts with HCl? B part, NaHCO3 reacts with HCl. याद रहेगा? जल्दी बोलिए, याद रहेगा हाँ या ना? आगे बढ़ूं? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए फिर से। यस सर। समझ आ गया सभी को? यस सर। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। अब एक अगला क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं कि एक आदमी ने एसिड लिया और एसिड लेके उसने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। उसने एक एग खरीदा, एग खरीदा उसने, और इस एग के ऊपर उसने HCl डाल दिया। क्या किया उसने? एग के ऊपर लेके उसके ऊपर HCl डाल दिया। HCl पोर कर दिया उसने। HCl डाल दिया एग के ऊपर। तो बोलता है कौन सी रिएक्शन है और इसमें कौन कौन से गैसेस निकलेंगी, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन HCl is added to eggshell? एगशेल पर अगर आप एसिड डाल दें तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? अब पहले बताओ एगशेल बनता किससे? सब बात छोड़ो, टू टेल मी एगशेल होता किसका है? किस चीज से बनता है एगशेल? पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके सर। इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो बाकी रिएक्शन मुझे लगता है आप लोग अभी कर लोगे। आप ये लिखोगे, एगशेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। और हम CaCO3 की रिएक्शन करते हैं इसके साथ, HCl के साथ। तो क्या बनता है हमारा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। क्या कहा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो CaCO3 क्या है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, HCl एसिड हो गया। क्या बना इससे? कैल्शियम क्लोराइड। साथ में क्या बना? वाटर। और साथ में क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। सबको क्लियर हो गई कहानी?
एक और यदि कॉपी कर लो, 1 मिनट दिया मैंने क्वेश्चन को, कॉपी करो। Yes, sir. Another very important question कहते हैं why newly painted house appears so shiny or why newly painted house gives marble like shine, क्यों देता है, कारण क्या है इसके पीछे? देखो सबसे पहले ये समझ लो कि जब आप पेंट करते हो, तो पेंट करते वक्त कौन सी प्रोसेस हो रही होती है? पेंट करने के लिए आप पहले क्या लेते हो, ध्यान रखना, चूना। एंड चूना इज व्हाट? क्विकलाइम, CaO। इसमें पानी डालते हैं, क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? स्लेट लाइम। और CaO क्या क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्या कहलाता है? क्विकलाइम। तो क्विकलाइम में हमने वाटर डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब होता क्या है कि पेंट कर दिया आपने, लेकिन लगातार एयर में क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और जो वाटर है, वाटर भी मौजूद है। ठीक है, तो ये जो CO2 और वाटर है, ये एक्सेस में, मतलब अगर इसको दिखाऊं तो 2 स्टेप में दिखाना चाहिए, 1 स्टेप में ना दिखाता हूँ, और क्लियर हो जाएगा उससे आपको। मैं इसी चीज को 2 स्टेप में दिखाता हूँ। तो पहले क्या हुआ कि CaOH होल ट्वाइस ने क्या किया? रिएक्ट किया किसके साथ? CO2 के साथ। जैसे रिएक्ट किया, क्या बन गया? CaCO3 प्लस H2। आप जानते हैं क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ही बेसिकली क्या होता है? मार्बल, है ना? तो एक्चुअली मार्बल नहीं बन गया, लेकिन मार्बल जैसी शाइन आनी शुरू हो गई घर के अंदर, दीवारों पर। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेयर। वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, इसीलिए वो मार्बल लाइक शाइन हो जाती है। और धीरे 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 क्या होता है? अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में वाटर भी प्रेजेंट है, ये जो बना हुआ है ना, ये रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये रिएक्टेंट ही फर्दर आगे, ये प्रोडक्ट ही बेसिकली फर्दर आपके लिए नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट बन जाएंगे। सॉरी, ये प्रोडक्ट ही बेसिकली नेक्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट बन जाएंगे। जैसे CaCO3 ये कंबाइन करेगा वाटर से, और CO2 एटमॉस्फेयर में है, ये आपस में कंबाइन करने पे इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बना देगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कुछ दिनों बाद वो शाइन ऑटोमेटिकली चली भी जाएगी। क्वेश्चन का आंसर मिल गया आप लोगों को मेरे? क्यों बेटा? आपसे पूछा नया घर क्यों चमकता है। हाँ कनिष्क पूछो, कुछ डाउट है? No, sir, वो हैंड रेज आएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन पूछा गया क्यों नया घर कुछ दिनों बाद मिल्कियर दिखाई देता है, शाइनी दिखाई देता है। तो आंसर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने क्या डाल दी? CO2 डाल दी, तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी। इससे घर में शाइनिंग से दिखाई देने लगी। लेकिन ये शाइनिंग ज्यादा देर तक क्यों नहीं रुक पाती? क्योंकि यही दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं, ये आगे नेक्स्ट स्टेप में वाटर से फिर रिएक्ट कर लेते हैं, और क्या फॉर्म कर लेते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से घर की दीवारों की शाइन पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती चली जाती है। याद रहेगा? याद रहेगा? जल्दी बोलिए बच्चों, आंसर किया करो। Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. ओके, अब आप लोग मुझे बताओ, जो मेटल्स होते हैं वो डोनर्स होते हैं या फिर वो एक्सेप्टर होते हैं?
Sir, donors. मेटल्स आर डोनर्स। मेटल्स क्या होते हैं? दे आर डोनर्स। और जो डोनर होता है ना, वो हमेशा बेस होता है। वो हमेशा क्या होता है? डोनर हमेशा क्या होता है? बेस। तो अगर मान लीजिए मेरे पास मेटल है, ये कंबाइन कर रहा है एयर से, एयर मतलब ऑक्सीजन से, तो ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। क्या कहा मैंने? मेटल कंबाइन कर रहा है एयर से, और एयर क्या है? एयर में बेसिकली कौन सा पार्ट? ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव। तो ये मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और क्या फॉर्म कर लेता है? मेटल ऑक्साइड। तो जो नेचर मेटल का है ना, वही नेचर मेटल ऑक्साइड का भी होता है, याद कर लेना। मेटल ऑक्साइड इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। और ये हम तुक्का नहीं मार रहे, अपने मन मर्जी की बात नहीं कर रहे, ये हमने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? आप किसी भी ऑक्साइड का नेचर कैसे प्रूव करते हो? एक नोट डाल के हम लिख सकते हैं, टू चेक द नेचर ऑफ ऑक्साइड आप क्या करो? सिंपली एड इट इनटू वाटर। इसे आप किस में ऐड कर दो? पानी में ऐड कर दो। क्या मतलब? अगर मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड में आप क्या डाल दीजिए? वाटर डाल दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें आपने वाटर डाला तो क्या बना लेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि वो ऑक्साइड घुल गया, और घुलने के बाद उसने क्या बना लिया? एक बेस बना लिया, MgOH होल ट्वाइस। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? क्या MgOH होल ट्वाइस बेस है या नहीं? पहले ये बताओ, इज MgOH होल ट्वाइस अ बेस और नॉट? आपको ये बेस दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अरे बेस की पहचान क्या होती है बेटा? आज सीखा था इस चैप्टर में, वही तो सीख रहे हैं हम लोग। बेस की पहचान क्या होती है? इट शुड हैव व्हाट? बोलो। A base should have what? Sir, H negative A ions. base should liberate OH minus ions. Acid should have H plus ions. यही तो पढ़ा था चैप्टर की शुरुआत में, हाँ या ना? बेस क्या लिबरेट Yes, करता sir. है? बेस लिबरेट करता है, बेस लिबरेट्स OH माइनस आयन। उसके पास OH माइनस आयन होना जरूरी है। और यहाँ पर आप नोटिस करो क्या बन रहा है। यहाँ पर MgO वाटर से कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म कर रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एम आई क्लियर टू यू? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसे मजा नहीं आ रहा। Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहा है, 2 बच्चे बाकी हो, तो मुझे लग रहा है सो रहे शायद बैठे बैठे। ये समझ आया आप लोग को हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके आगे की बात समझिएगा। हम वापस आते हैं। अब ये समझ आएगा कि मेटल की बने हुए ऑक्साइड्स हमेशा कैसे होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। तो अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कर दे एसिड के साथ, तो आप जानते हैं एसिड प्लस बेस कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में 2 चीज बनती है, एक बनता है सॉल्ट और एक बनता है वाटर। क्या बोला मैंने? मेटल ऑक्साइड में आपने एसिड डाल दिया तो 2 चीजें बनेंगी, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है? इसका नेचर बोलो कैसा है? बेसिक। और ये कैसा है? खुद एसिड। तो बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जल्दी बोलो। बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? बच्चों बेस प्लस एसिड वुड रिजल्ट Sir, इन, neutral solution. ये बनाएगा हमारा
सॉल्ट प्लस वाटर, बनेगा ना? Yes, sir. तो आप जरा नोटिस करना, हम क्या करने वाले हैं। हमने MgO लिया और इसमें HCl डाल दिया, बताओ क्या बनना चाहिए? जल्दी बोलो, व्हाट शुड द प्रोडक्ट? मेटल सॉल्ट बन गया और साथ में क्या बन गया बाहर? H2। कितने लोगों को समझ आ गया? हाँ या ना? Yes, sir. यहां तक स्टोरी क्लियर हुई? आप लोगों को नेचर समझ आया? जल्दी बोलो।